पता नहीं आज क्या हो जाता। इसे कुछ नहीं होता अम्मी, ये बहुत सख्त जान है। मेरा मतलब मेरे होते हुए इस घर के किसी इंसान को या गजल को कुछ कैसे हो सकता है? ये तीनों मिलकर क्या चाल चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तुम आज सही सलामत गजल को वापस लेकर आ गई। हमेशा खुश रहो। अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत करे। सच में दुआ बेटा, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। दुआ ने तो पूरी कहानी बदल दी है। ये चक्कर क्या है और ये गजल को क्या हो गया है? भीगी बिल्ली बनके क्यों खड़ी है ये? वैसे तो शेरों की तरह गुर्राती रहती है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे एक फोन भी नहीं किया, जरूरी नहीं समझा। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितने परेशान थे। हैदर मुझे माफ कर दीजिए, वो फोन गाड़ी में ही रह गया और मैं इस सब में आपको फोन करना भूल गई। जी हैदर भाई, हम बहुत ज्यादा डर गए थे और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैं आपको कॉल कर देता। मुझे कुछ नहीं सुनना है और तुम भी बता सकती थी ना कुछ कहा था। फोन कर सकती थी। है तो अब बस भी करो, हालत तो देखो बेचारी की। कहाँ फोन वोन का ख्याल रहा होगा इसे। मैं तो कहती हूँ खत्म करो ये किस्सा, मिट्टी डालो अभी। छोटी अम्मी नहीं चाहती कि मेरा और रूहान का निकाह हो जाए। बेटा तुम क्या बोल रही हो? कोई भी माँ कितनी भी खुदगर्ज हो अपने बेटे को उसकी खुशी से दूर नहीं कर सकती। इन्हें लगता है कि अगर इनके बेटे का नाम एक लावारिस और एक यतीम लड़की के साथ जुड़ जाएगा तो इनकी शान में कमी आ जाएगी। इन्हें लगता है कि मैं इस घर के लायक ही नहीं हूँ। और तो और इन्होंने मुझ पर रूहान को अपने प्यार के जाल में फंसाने तक का इल्जाम लगाया। अम्मी ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? नाटक मैं नहीं कर रही हूँ, नाटक आप कर रही हैं। आज तक नाटक करती आई मुझे अपनाने का, ताकि आप रूहान की नजरों में अच्छी बनी रहे। हीना अम्मी को बाजी कहती है लेकिन सौतन होने का बदला लेना चाहती है। सबकी नजरों में दुआ को गिराना चाहती है। और तो और रूहान और हैदर के बीच में दरार पैदा करना चाहती है। बहुत खूब गजल, तुम तो बड़ी फर्मा बरदार निकली। जो वादा किया था वो निभा दिया। रूहान की अम्मी को बेनकाब करना जरूरी था। दिखाई देती है वैसे बिल्कुल नहीं है। इनके दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और है। छोटी अम्मी ने मेरे और रूहान के निकाह के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की क्योंकि इन्हें पता था कि दुआ हमारा रिश्ता कभी नहीं होने देगी। लेकिन जब दुआ ने भी हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो छोटी अम्मी के पास और कोई चारा नहीं बचा और ये मुझ पर दबाव डालने लग गई कि मैं इस रिश्ते से मना कर दूं।
लेकिन अम्मी, मैं ऐसा कैसे करती? मैं रूहान से मोहब्बत करती हूँ। मैं इस घर से, इस घर में रहने वाले हर एक इंसान से मोहब्बत करती हूँ। बहुत रो रो के इल्तिजा की अम्मी कि मुझ पर ऐसा जुल्म ना कीजिए, लेकिन छोटी अम्मी ने मेरी एक नहीं सुनी। और आज तो छोटी अम्मी ने हद कर दी। मेरे मरहूम अम्मी अब्बू की कसम देकर मुझे इस घर से जाने के लिए कह दिया। मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर मैं ऐसे घर से भाग गई तो घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये सारा इल्जाम दुआ पर डाल देंगी, जिससे कि आप सब दुआ को इस घर से निकाल देंगे और उन्हें आपसे बदला लेने का मौका मिल जाएगा। खुद गजल को इस घर से निकालकर ये इल्जाम लगाया कि दुआ गजल को किडनैप कर ली। गजल को दुआ ने ही अगवा करवाया। ये खून गवाही दे रहा है कि गजल के साथ क्या हुआ है। कुछ भी गलत हो जाए तो आप सिर्फ गलती दुआ की मानती है। तो फिर गजल का झुमका दुआ के कमरे में क्या कर रहा है, वो भी ऐसे खून से लथपथ? ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं है? जुबान संभाल के बात करो। जुबान आप अपनी संभालिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप इतना कर भी सकती हैं। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मेरे साथ? आपको क्या, आप ऐसे बुत बन के क्यों खड़े हैं? आपको साम सून दिया क्या? ये इतनी बदतमीजी से मुझे बात कैसे कर रहा है? समझाइए, समझाइए। रोहन बेटा, ये बेटा मैं सच कह रही हूँ रोहन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो, मेरा बच्चे, मेरा यकीन करो रोहन, मैंने कुछ नहीं किया। कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं, ये भी पता चल जाएगा। क्या करने जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे हो तुम? रूहान आखिर करने क्या गया है? घर से निकलवाया इस लड़की ने। आपको मुझ पे यकीन नहीं हुआ, उम्मीद नहीं थी। बस अब तो इस घर में नहीं रह सकती। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से चली जाए और दोबारा इस घर में कभी मत आना। ये लड़की अब सबको, हमारे घर को बर्बाद करने आई है, हम सबसे बदला लेने के लिए आई है। बाजी नहीं जो इसके माँ बाप के साथ। नर्स! अबू! क्यों रोक दिया आपू? रूहान की अम्मी सच बताने ही वाली थी। अब गजल की सच्चाई कैसे सामने आएगी? कायनात चुप रहो। भाभी एक लफ्ज भी और निकाला तो जबान खींच लूंगा। नहीं राज साहब, आप गुलनाज को इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ना छोड़ दो मुझे। तुमने सुना नहीं इसने क्या क्या किया है? तो सबके बाद इसकी यही सजा है। अभी इस घर में नहीं रह सकती, इसे बाहर जाना होगा। अभी बाहर निकल। हाथ छोड़ो।
गलती तो आपने भी की है। अपनी बीवी को उसका हक देने के बजाय सौत लाकर बिठा दी उसके सीने पर। मगर आपके अब्बू जी ने आपको घर से नहीं निकाला था, वो इसलिए क्योंकि अपनों की गलतियों पर पर्दा डाला जाता है, न कि उन्हें इस तरह सरे बाजार रुस्वा किया जाता है। मीना, तुम बस राज साहब, आगे कुछ मत बोलिए आप। ये कैसा इंसाफ है? जब चाहा किसी को घर पे उठा कर ले आए, जब चाहा उसे रास्ते पर बाहर फेंक दिया। ये कोई इंसाफ तो नहीं हुआ ना राहत साहब? सुना तुमने? ये वही औरत है जिसे बर्बाद करने का सपना तुम जिंदगी भर देखती आई हो। आज वही तुम्हारे लिए खड़ी है। सुधर जाओ, ये भी वक्त है, वरना कहीं के नहीं रहोगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और इनकी फितरत से तो मैं पूरी तरह वाकिफ हूं। तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। I'm so sorry कसा। मैं जानता हूं कि अम्मी ने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की है, और मैं वादा करता हूं कि दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गजल, अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो क्या मंगनी की रस्म अदा की जाए? अब तुम्हारी चाबी मेरे हाथ में है। अगर तुमने अपना शैतानी दिमाग चलाने की कोशिश की ना, तो मेरी बात याद रखना, तुम्हारे फरिश्ते भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या बात है बेटा? रुक क्यों गई? क्या सोच रही हो? मैं मानती हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरे रूहान ने तुमसे माफी तो मांग ली है ना बेटा। और फिर खुदा भी अपने बंदों को माफ करता है, फिर इंसान की क्या मिसाल। गुलनाज के गुनाहों की सजा तुम रूहान को मत दो बेटा। अम्मी, मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली? जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस सब से मेरा दिल टूट गया है। और मुझे नहीं लगता कि इस सब के बाद हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। खुदा के वास्ते ऐसा मत बोलो कसा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। प्लीज कसा, प्लीज मान जाओ। अम्मी,
रूहान बेटा, बिस्मिल्लाह करो और गजल को अंगूठी पहना। मत कर ये सगाई रूहान, ये लड़की तेरी जिंदगी खराब कर देगी। मुबारक हो। मुबारक मुबारक, माशाअल्लाह, दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मुबारक हो। गजल, अब तुम्हारी बारी। चलो बिस्मिल्लाह करो और अंगूठी पहनाओ रूहान को। जी। मुबारक हो रूहान। माशाअल्लाह, मुबारक हो। कभी कभी सच को जीतने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। ये वैसा ही एक झूठ है। अंगूठी किसी के नाम की भी पहनो, दुल्हन तो मैं तुम्हारी ही बनूंगी हैदर। मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये मुबारक दिन दिखाया तुमने हमें। अल्लाह मियाँ तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मुबारकबाद हो आपको। शुक्रिया। भाईजान, मुबारक हो आपको। राज साहब, आप इस वक्त और ये सब कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं आ रहा। अपनी एक गलती को पीछे छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे कमरे में थोड़ी जगह मिल जाएगी? अगर तकलीफ है तो कोई बात नहीं, मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूँ। ऐसी तकलीफ राज साहब, इस कमरे में और इस दिल में जो आपकी जगह थी वो आज भी है। या अल्लाह, रवि भाई आप ठीक तो है? आप ऐसे अचानक चुपचाप क्यों आ गए? अगर भूले से मैं आपको मार देती तो अच्छा ही होता। मार खाने वाला काम ही किया है मैंने। वो तो है। अगर आप रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर देते ना, तो आज हमारे पास गजल के खिलाफ पुख्ता सबूत होता और कब का उसको घर से बाहर फेंक चुके होते। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। नहीं रवि भाई, आप माफी मत मांगिए। हमसे गलती होना तो लाजमी है। हम गजल की तरह चालबाज और चालाक नहीं है, इसीलिए वो हर बार हमसे जीत जाती है। पर अब उसकी कमर टूट चुकी है। रूहान की अम्मी को गजल के खिलाफ करके आधी लड़ाई तो हमने जीत ली है। भाभी मुझे लगता है रूहान की अम्मी को हमें अपनी टीम में ले लेना चाहिए। जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे ही रूहान की अम्मी हमारी मदद कर सकती है गजल की असलियत सबके सामने लाने में। गुड आइडिया रवि भाई। जैसे रूहान की अम्मी ने गजल के गलत कामों में साथ दिया, वैसे हमारे सही कामों में साथ दे सकती है ना भाभी? नहीं कायनात, रूहान की अम्मी हमारी किसी काम की नहीं है। ऐसा क्यों भाभी? जब झूठ बोलने वाला चिल्ला चिल्ला के सच भी बोलता है ना, तो कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता है। गजल ने रूहान की अम्मी को इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया
कि ना तो उनके शौहर उन पे यकीन करेंगे और ना ही उनके खुद के बच्चे। सच कहा तूने, तुझे इस घर से बाहर चले ही जाना चाहिए, क्योंकि अब तेरा इस घर में कोई नहीं रहा, ना ही तेरा कोई अपना रहा और ना ही तेरी अब कोई इज्जत रही। ये सब तेरी वजह से हुआ है डायन। अब तेरा हाथ उठाना तो मैं तुझे इस दुनिया से उठा दूंगी। मैं अभी तक तेरी बकवास, तेरी बदतमीजी इसलिए सहन कर रही थी क्योंकि तू मेरी दोस्त थी, लेकिन अब ये दोस्ती खत्म। अब ना मुझे तेरी जरूरत है और ना ही तेरी इस दोस्ती की। और हाँ, एक और बात याद रखना, अगर तूने मेरे खिलाफ किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी घर वाला तेरा यकीन नहीं करेगा। समझी बेहया बदतमीज। रूहान की अम्मी ना अब हमारे किसी काम की है और ना गजल के, क्योंकि गजल को भी उन पे भरोसा नहीं है और ना ही हमें। अब उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस हंगामे ने एक चीज अच्छी की कि रूहान की अम्मी को सबक सिखा दिया। पर उससे हमारा क्या फायदा हुआ भाभी? हमें तो गजल को बेनकाब करके घर से बाहर निकालना था, पर लगता है हमारी इस उम्मीद का पूरा होना मुश्किल है। मैं भी इसी बात को लेके परेशान हूँ। कल हल्दी उपटन है, फिर शाम को मेहंदी और फिर निकाह। नहीं, निकाह तक हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि गजल की असलियत सबके सामने आ जाए, वरना अख्तर खानदान की इज्जत पे ऐसा दाग लगेगा जिसको मिटाना बहुत मुश्किल होगा। अगर गजल से जीतना है तो हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दुआ सब जानता हूं मैं कि तुम लोग मिलकर क्या प्लान बना रहे हो। तुम सब रूहान की उपतन हल्दी की सेरेमनी को कोई फिल्म स्टार की उपतन हल्दी की सेरेमनी की तरह ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, जिसका जश्न पूरी तरह मनाया जाएगा, है ना? राइट राइट। हाँ भाई, अब सही कह रहे हैं, हम उपटन हल्दी की ही बात कर रहे थे, है ना भाभी? भाभी की बच्ची उपतन हल्दी की ही तैयारी करते रहो। ये मत सोचो कि रात के 1 बज चुके हैं। ये कोई टाइम है थीम की तैयारी का? और दुआ तुम भी यार खुद का भी तो ख्याल रखा करो। चलो मेरे साथ। भाई भाभी ना यहीं रहेंगी, आप जाके सो जाइए, है ना भाभी? अरे ये कैसी बात है? बड़ी जोर से सही बात कह दी तूने। बेटा तू शादी कर ले फिर मेरे पास आना। इधर आप भी ना एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह पाते। बहुत जरूरी काम है तुम्हारे साथ। बाय दादी, लव यू। हैदर, आपने देखा अब्बू जी अम्मी के कमरे में? ये मैं क्या देख रही हूँ? जो भी देख रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ उससे। दुआ, मेरी अम्मी के चेहरे पे तुमने मुस्कुराहट देखी? ये मुस्कुराहट कहीं खो गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी को खुशियां सिर्फ टुकड़ों में मिली है, पूरी कभी मिली ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक अरसा हो गया हो अम्मी को इस तरह खुश देखते हो। मेरा बचपन याद आ गया मुझे। तो कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा था जैसे कि मेरी अम्मी कहीं खो गई थी और आज फिर दोबारा लौट के आई है। पता है क्यों? क्योंकि उनका शौहर उनके पास है।
हैदर, आज मैं बेहद खुश हूं दुआ, क्योंकि मेरी अम्मी को सिर्फ अपने शौहर ही नहीं मिला, क्योंकि आज ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे अब्बू भी मुझे पूरी तरह मिल चुके हैं। सच महीने में उम्मीद ही छोड़ दी थी। आज का दिन बेहद हसीन है और ये तुम्हारी वजह से ही मुकम्मल हो पाया। और किस तरीके से तुम्हारा शुक्रिया था। आप रोइए मत हैदर। इन आंसू को भेजा है तो दुआ कि बरसों से मैंने संभाल के रखे हैं। रोने दो मुझे। आपको तो रो के सुकून मिल जाएगा, पर मेरा क्या? आपको इस तरह मैं नहीं देख सकती। और ये तो जश्न मनाने का मौका है, खुशियों का मौका है, रोने धोने का नहीं। तुम सही कह रही हो, ये खुशी का मौका है ना। जाके हाथ जिया पे मलमल, तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं बस गए जैसे दलदल। तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं बस गए जैसे दलदल। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। लगा के गोली चलाई डाडा। क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आती। आखिर गजल ने किसी का क्या बिगाड़ा है? पहले दुआ इसके पीछे पड़ गई थी और अब तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो, कल रूहान और गजल की उपटन हल्दी है। बहू बनके शामिल होगी इस खानदान में वो। अब खबरदार जो इसके खिलाफ किसी ने भी घर में जहर उगलने की कोशिश की तो। अरे जहर बनके तो ये हम सबके बीच में घुलती जा रही है बाजी। मैंने इसके असली रंग देखे हैं। मुझसे पूछे कि इसके मंसूबे क्या हैं। आप सुनना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इस घर के हक में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ये पूरे खानदान ने देखा है। एक राय दूं तुम्हें, खुद को नेक बनाने की कोशिश करो और दूसरों में नुक्स निकालना अब छोड़ दो तुम। ठीक है बाजी, मेरा काम था आप सबको आगाह करना। आगे आपकी मर्जी। बाज नहीं आएगी गुलनाज। शुक्र है अल्लाह का, मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। दोनों बच तो गए, लेकिन पूरी डेकोरेशंस खराब हो गई। अब उपटन हल्दी सेरेमनी कैसे होगी बड़ी अम्मी? बहुत अच्छे तरीके से होगी। तुम्हारी दुआ भाभी है ना, वो सब संभाल लेगी। मुझे पूरा भरोसा है, दुआ नए डेकोरेशंस बना देगी। मैं हैदर को हासिल करके रहूंगी दुआ। बस मुझे हल्दी उपटन का इंतजार है। तुम्हारे उन पे हल्दी उपटन नहीं, कालक लगेगी। इस आग से तो तुम बच गई दुआ,
और कल उन हल्दी में जो आग मैं तुम्हारी जिंदगी में लगाऊंगी उससे तुम कभी नहीं बच पाओगी। उसके चेहरे पर कोई अफसोस, कोई गिला नहीं थी। उसने दिल से मुझे अब्बू कहा। 25 साल हो गए हिना, मेरे कान तरस गए थे अपने बेटे से अब्बू सुने हुए। समझ नहीं आ रहा इस खुशी को कैसे जाहिर करूं, नाचूं, गाऊं, क्या करूं? आप बस हमेशा ऐसे ही खुश रहा कीजिए, अच्छा लगता है। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, ये सब दुआ की कोशिशों का नतीजा है। अल्लाह मियां से यही इल्तिजा है, बस सब हमारे खानदान की खुशियां इसी तरह बरकरार रखे हो और हम पर कभी कोई मुसीबत ना आए। दुआ के होते हुए हमारे खानदान पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। नेमत है हमारे घर के लिए हमारी दुआ। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। आमीन। अरे गजल, तुम आओ ना बेटा। दवाई, अब्बू की दवाई लेकर आई थी। अरे आज मैं फिर अपनी दवाई भूल गया, मगर ये बच्ची मेरा इतना ख्याल रखती है कि कभी भूलती नहीं। अल्लाह तुझे सलामत रखे बच्ची। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी जान। शाबाश। और आबाद भी। आमीन। एक बार रूहान और गजल का निकाह हो जाए तो हम लोग दुनिया की सैर करके आएंगे, वर्ल्ड टूर। शुक्रिया अब्बू। कौन बताएगा कि आखिर गजल का प्लान क्या है? मैं बता सकती हूँ। तो और उसकी साथियों की तो नींद ही उड़ गई होगी, मगर एक और इंसान है जिसकी होश आवाज पूरी तरह उड़ चुके होंगे। चलो देखते हैं मेरा होने वाला दूल्हा क्या कर रहा होगा। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। भाई आप और गजल बाथरूम में एक साथ क्या कर रहे थे? क्यों ऐसा लगता है कि गजल हैदर भाई को चाहती है? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। ऐसा क्यों लगता है कि ये दिखावा है? क्यों 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 क्यों? जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा असर हुआ है रूहान पे। अब आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ दुआ। गजल का प्लान क्या है ये मैं बता सकती हूँ दुआ। नहीं रूहान की अम्मी, अगर आप गजल के साथ कोई मंसूबा बनाकर हमें कुछ बताने आई हैं तो हमें नहीं सुनना है। नहीं दुआ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? गजल ने मुझे गुमराह कर दिया था, लेकिन अब मेरी आंखों पर बड़ा पर्दा हट चुका है। खुदा के लिए मेरा यकीन करो दुआ, मैं जो कुछ भी कहूंगी वो एक चोट खाए दिल की आवाज है। मैं अपना शौहर खो चुकी हूँ, मैं बस अपने बेटे को नहीं खोना चाहती हूँ। इसलिए मैं गजल का सारा प्लान तुम्हें बताने के लिए आई हूं दुआ, ताकि तुम रूहान को इस निकाह से और हैदर को उस चुड़ैल गजल से बचा सको। रहने दो रवि, कोई बात नहीं। जो इंसान अपने गुनाहों के लिए मशहूर है उसकी नेकी पर कोई क्या ही यकीन करेगा। इसमें दुआ का कोई कसूर नहीं है, ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है।
दुआ, जब तक मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत लेती तब तक मैं इस मामले में बोलूंगी भी नहीं। शुक्र है भला टली भाभी, अगर हमारे साथ आ जाती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती भाभी। नहीं कायनात, हमें रूहान की अम्मी की जरूरत तो है। हम गजल की तरह गिरे हुए नहीं हैं, इसीलिए गजल का सामना करने के लिए हमें किसी ऐसी की जरूरत है जो उसे उसी की जुबान में जवाब दे सके, और ये सिर्फ रूहान की अम्मी कर सकती है। तो फिर आपने उन्हें हमारे साथ शामिल क्यों नहीं किया भाभी? मैं जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती कायनात जो हमें उल्टा पड़ जाए। रूहान की अम्मी हमारी मदद तो कर सकती है, पर वो हमारा बहुत बड़ा सरदर्द भी बन सकती है। अगर घर वालों ने हमें रूहान की अम्मी के साथ देख लिया ना, तो सबको यही लगेगा कि हम भी गजल के खिलाफ हैं, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें रूहान की अम्मी से बहुत सोच समझ के मदद लेनी होगी, और ख्याल रखना होगा कि गजल किसी भी घर वाले को नुकसान ना पहुंचाए। भाभी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गजल ने हैदर सर से मंगनी की बात क्यों की? आखिर वो करने क्या वाली है? ये तो वक्त ही बताएगा, पर वो जो भी करे हमें उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। माना मेरे किसी काम की नहीं रही, लेकिन मन तो फैला सकती थी। ऐसा लग रहा है कि ये अकेलापन मेरी जान ही ले लेगा। कैसे कटेंगे 2 दिन, कैसे कटेंगे? बस ये 2 दिन कट जाए और मेरा निकाह हैदर के साथ हो जाए, और मैं हमेशा हमेशा के लिए हैदर की हो जाऊं। जब जिंदगी हैदर की बाहों में कटेगी तो किसी की कमी महसूस नहीं होगी। हैदर को अपने इतने करीब कर लूंगी, उसकी गर्म सांसों की हवा मेरी रूह को महकाने लगेगी। नहीं चाहती कि तुम हैदर को अपनी नजरों के सामने से हटने दो। मैं तुम्हारी आंखों के सामने हैदर के साथ मंगनी करना चाहती हूँ। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दुआ के होते हुए हमारे खानदान पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। नेमत है हमारे घर के लिए हमारी दुआ। घर वालों की नजर में बहुत इज्जत है ना तुम्हारी दुआ। अब तुम्हें सबकी नजरों में गिराने का वक्त आ गया है। आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगी दुआ। दुआ की बर्बादी का इंतजाम तो हो गया। अब रूहान के दिल में जो शक का बीज बोया है उसे पानी देने का वक्त आ गया है। वो बेटा मैं बांध देती हूँ। अब अम्मी नहीं, आप मैं बांध दूंगी ना। आप जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे ना। चंद घड़िया और इंतजार कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो ये सब क्या कर रही हो तुम? करने दीजिए ना। और अच्छा तो लग रहा है, आज आपके पहनावे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबको पता तो चले अब दुआ अख्तर के शौहर है। वो तो मैं हूँ, और ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं दुआ अख्तर का शौहर हूँ। लाओ ना इधर। अम्मी मैं दुल्हन हूँ ना, जब शामियाने तक जाऊं तो लगना चाहिए कि दुल्हन आई है। और ये तो तभी हो पाएगा अगर मैं घर के सबसे अच्छे जोड़े के साथ जाऊंगी, यानी कि दुआ और हैदर। तो मैं चाहती हूँ कि दुआ और हैदर मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर जाएं। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। और सुनो, रूहान भी तैयार हो गया है, उसे भी हल्दी के शामियाने तक ले आना। जी चलो। अच्छा दुआ हैदर अख्तर, वैसे मुझे लगता है यहाँ कोई है नहीं। क्यों ना हम वो करें जो हमारी हल्दी उपतन में किया था। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब सारे मेहमान आने वाले हैं
और दूल्हे का भाई वहाँ रस्में निभाने के लिए नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे ना। चलिए। दुआ। जी अम्मी। बेटा मैं चाहती हूँ हल्दी की थाली तुम खुद अपने हाथों में रखना और तुम और हैदू बड़े शाहाना अंदाज में गजल को हल्दी के शामियाने में लेकर आना। जी जी अम्मी, मैं हल्दी की थाली सजा कर लेके आती हूँ। हाँ खुश। मैं भी आई। और गजल तुम ये पट्टी अच्छे से बांध लेना, अगर हल्दी के वक्त निकल गई तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। नहीं अम्मी, इस बार ऐसा बंधन बंधेगा कि कयामत तक नहीं खुलेगा। मंगनी मुबारक हो मेरे होने वाले शौहर। हैदर, हाँ दुआ। ये क्या किया आपने? अरे क्या किया, क्या मतलब? बेचारी की पट्टी निकल गई थी, खुद तो नहीं कर पा रही थी, बस थोड़ी मदद कर रहा था। और वैसे ये रूहान, रूहान, अरे भाई चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे। रूहान, अजीब बात है, मैंने चिल्ला के भी आवाज दी, उसने जवाब नहीं दिया। एक काम करता हूँ, मैं रूहान को देख के आता हूँ और उसे साथ में लेके आता हूँ, फिर साथ में शामियाना में चलते, तुम लोग यहीं इंतजार करो। देखा क्या कहा था मैंने? मैं हैदर से मंगनी करके रहूंगी। देखो कर ली मंगनी। रूहान, मैं कब से चिल्ला के तेरा नाम बुला रहा हूं, पुकार रहा हूं तुझे, तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही है? यार सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं नीचे, रस्म शुरू होने वाली है, और चल। क्या हुआ? कोई परेशानी है? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। मेरे इस ब्लाउज की डोरी बांध दो हैदर। गजल तुम्हें बेहद पसंद करती है। अरे जो लड़की दुनिया से भिड़ रही है तुम्हारे लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, सोचो कितना प्यार करती होगी तुमसे। अल्ताफ का किस्सा याद है कि भूल गए? अरे तुम्हारे चक्कर में गजल के हाथों शहीद हो जाता। अरे वो छोड़ो, तुम्हारी अम्मी ने, दुआ ने क्या कुछ नहीं कह दिया, लेकिन वो डटी रही क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, कहती रही कि मुझे रूहान से निकाह करना है, और तुम कहते हो गजल को तुमसे प्यार नहीं है। और निकाह नामे पे वो दस्तखत करने चली है तो तुमसे कितना प्यार करती है। और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं भाई, आप मेरी बात को अच्छे से नहीं समझ। बिल्कुल चुप। तुम्हें पता है आजकल के नौजवानों की यही प्रॉब्लम है कि मोहब्बत तो कर लेते हो लेकिन निभाना नहीं आता। औरत के जज्बातों को नहीं समझ सकते तुम लोग। ऐसे सयाने कह गए हैं कि औरत बड़ी टेढ़ी चीज है। गलत।
अगर मेरी मानो तो औरत से ज्यादा सीधा साधा और कोई नहीं है इस दुनिया में। औरत के सारे सौदे ना घाटे के होते हैं। क्यों? उन्हें जरा सी मोहब्बत दे दो, अपना पूरा दिल निछावर कर देती है। जरा सी इज्जत दे दो, अपने सर का ताज हमारे सर पे डाल देती है। औरत को दिमाग से नहीं, दिल से समझो, समझ जाओगे तुम कितने खुश नसीब हो। जैसे मेरी दुआ मेरी बीवी नहीं, मेरी दुआ मेरा दो जहान है। आई थिंक भाई सही कह रहे हैं कि शादी के पहले वाली नर्वसनेस मेरे दिमाग के साथ खेल रही है। रोहान तो एक नंबर का बेवकूफ है जो अपने भाई और गजल को लेकर ऐसे उल जलूल ख्यालों को दिल में घर करने दे रहा है। शुक्रिया भाई, अगर आज आप ना होते तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रोहन, जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें, तब तक तुम्हारे करीब रहूंगा। अपनी जुबान को लगाम दो गजल। गजल नहीं, गजल हैदर अख्तर कहो तो आप बेगम। कल से सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारने वाले हैं। बस अब एक लफ्ज और मत बोला वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बहुत सुन ली तुम्हारी, बहुत हो गया तुम्हारा ये गंदा खेल। अब तुम्हारा ये गंदा खेल मैं खत्म करके रहूंगी। निकाह तक तो बात भी नहीं पहुंचेगी। देखना, बिसात बहुत मजबूत बिछाई है मैंने दुआ। खेल तो मैं खत्म करूंगी, मगर फिर भी अगर तुम कोशिश करना चाहती हो ना तो करके देख लो। लो मेरे मियां आ गए। हमें इस हल्दी में कुछ मिला हुआ है। उपटन हल्दी में गुलाब पानी और चंदन मिला हुआ होता है। और क्या मिला होगा इसमें? नहीं अम्मी, इस हल्दी में कांच के चूरे मिले हुए हैं। मैं इसे अपने चेहरे पर नहीं लगा सकती। अगर मैंने इसे अपने चेहरे पर लगा दिया तो मेरा चेहरा छिल जाएगा। हाय अल्लाह, क्या बोल रही हो? ये साजिश है मेरा चेहरा खराब करने के लिए। ऐसे मुबारक दिन पर ऐसी मनहूस बातें नहीं करते बेटा। कौन करेगा साजिश तुम्हारे खिलाफ? उपटन हल्दी तो दुआ ने खुद अपने हाथों से बनाई है। अम्मी, ये उपटन हल्दी दुआ ने तैयार की है? हाँ। इसका मतलब हल्दी में कांच के चूरे दुआ ने मिलाए हैं। ज़बान संभाल के गज़ल। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? और ये जो इल्जाम लगा रही हो उसकी बुनियाद क्या है? हैदर, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ कि ये किसने किया है। बात बदलने की कोशिश मत करो और सबके साथ तुम। हैदर, रहने दीजिए, गजल को कुछ मत कहिए।
मैं इसे अपना दुश्मन नहीं मानती हूँ, इसे अपना चुकी हूँ, फिर भी इसे मुझ पे शक है। तो मैं इसका शक दूर कर दूंगी। शुक्रिया छोटी अम्मी। जिस उपटन हल्दी में मैंने कांच के टुकड़े मिलाए थे वो तुम्ही ने बदलाया ना? बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। कोई नहीं, एक बार निकाह होने दो, उसके बाद तुम्हें किसी दरगाह में बिठा दूंगी, वहाँ पर भीख मांगना और खाना। मुबारक हो। शुक्रिया दुआ। देखा तुमने, हैदर पर मेरे नाम की उपटन हल्दी चढ़ी हुई है। मेरी हल्दी लगाने से उसका चेहरा इतना खिल चुका है। अगर निकाह हो गया उसके बाद क्या आलम होगा, सोचो। मुबारक हो रुआन, हमेशा खुश रहो। मुबारक हो। तुम्हारे सवालों का जवाब रूहान के पास नहीं, मेरे पास है। दुआ मैं जानती हूँ कि मुझ पर भरोसा करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं उस लायक। पर खुदा के लिए बस एक बार मेरा यकीन करो। दुआ मैं तुमसे इतनी मिन्नतें इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। मुझे बस एक बार तुम्हारी मदद करने दो दुआ। अब आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? अब आपके दिल में इतना अपनापन कैसे उमड़ आया? पहले तो आप इस घर को, इस खानदान को बर्बाद करना चाहती थी। उस मकसद का क्या हुआ? ठोकर लगने से तो अच्छे अच्छों का दिमाग ठिकाने आ जाता है। फिर मैं किस खेत की मूली हूँ? दोस्तों और दुश्मनों के बीच का फर्क तो चोट खाकर समझ में आता है। मैं गजल को अपना समझ बैठी थी। मैं उसकी बातों में आ गई ये सोचकर कि मुझे मेरा बेटा दूसरों से ज्यादा चाहेगा, ज्यादा इज्जत करेगा। वो तो मुझसे और दूर चला गया। गजल ने मेरा घर तोड़कर रख दिया। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, शौहर से तलाक पर बात बनाए हैं। अगर तुमने मुझे अपनी मदद करने का एक मौका दिया ना तो शायद मेरा खोया हुआ मकाम मुझे वापस मिल जाएगा। बेशक पहले जैसा ना सही, लेकिन घर वालों के नजरों में, उनके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना लूं, मेरे लिए उतना ही काफी है। दुआ मेरी तरफ देखो दुआ, ज्यादा मत सोचो दुआ, वरना मेरी तरह तुम भी अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखोगे उस गजल के हाथों, और इतनी बेबस हो जाओगी, इतनी बेबस हो जाओगी कि कुछ नहीं कर पाओगी। आज उपटन हल्दी का ड्रामा तो तुमने देख ही लिया। अब मेहंदी है, कल निकाह है। पता नहीं क्या मंसूबे बनाकर बैठी है वो शैतान की बच्ची। अगर गजल कामयाब हो गई ना दुआ, तो हम सारे घर वाले एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए नजर आएंगे। गजल को रोक लो दुआ, गजल को रोक लो। इस घर को बर्बाद होने से बचा लो दुआ, खुदा के लिए बचा लो।
आपने मेरी बच्ची को जला दिया था ना, ये उसका बदला है। और मुझे मेरे बच्चों से, मेरे शौहर से अलग करने का इंतकाम तो अभी बाकी है रे डायन। चल दिन गिनना शुरू कर, क्योंकि बहुत जल्द ना मैं तुझे घर से बाहर निकालने वाली हूँ, धक्के मार के। क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ, दुआ है मेरे साथ। सामान बांधना शुरू कर ले, क्योंकि बहुत जल्द तेरा खेल खत्म होने वाला है रे चुड़ैल। चलो दुआ। दुआ और गुलनाज एक साथ? अगर गुलनाज ने दुआ को मेरे प्लान के बारे में बता दिया तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिससे पहले ये हो जाए मैं अपने प्लान को अंजाम दे चुकी होंगी। एक और तीर निशाने पर लगा है। लोग सच कहते हैं, आशिक महबूबा के हाथ की कठपुतली बन जाता है। मैं चाहती थी रूहान मेरे और हैदर के इशारे देखे और जल भून के राख हो जाए। अगर दिल में शक हो तो एक मासूम सा इशारा बड़ी साजिश मालूम होता है। गजल, जिस काम के लिए तुमने मुझे भेजा था, देखो वो हो गया। रोहन को तोहफे में यही घड़ी देना चाहती है ना, तो शुक्रिया हैदर। तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? ये तो तुम बहुत ही कीमती घड़ी लेकर आ गए। मैं इसकी कीमत किश्तों में चुका दूंगी, बस तुम लेने से मना मत करना। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे पैसे लूंगा। दरअसल अब तुम इस घर का हिस्सा बनने वाली हो, और वैसे भी ये तो तोहफे में रोहान के पास ही जाने वाली है। रोहान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ही लोग तुम्हारी मिसाल नहीं देते। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुमसे मोहब्बत के सिवा और किया भी क्या जा सकता है। शुक्रिया हैदर। माशाल्लाह, आ गई दुल्हन। बहुत खूबसूरत है। जी जी, दुल्हन के चेहरे का नूर तो देखते बनता है। बैठो बेटा। हीना, एक जरूरी फोन है, मैं बात करके आता हूँ। अम्मी का ध्यान। मैं हूँ अम्मी के पास। हैदर भाईजान, बस भाभी की बात मान ले तो इस गजल का किस्सा ना यहीं खत्म हो जाएगा। बस दुआ करो कि हैदर मान जाए, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की हो गई है। तुम और तुम्हारे चिलकों से जितनी चाहे कोशिश कर ले दुआ, जीत तो मेरी ही होगी। मेरा प्लान तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी खराब नहीं कर सकते। शुक्रिया हैदर। नहीं 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 नहीं, हैदर भाई तो दुआ भाभी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं ना, वो उन्हें धोखा नहीं दे सकते। हैदर भाई तो मुझे अपना बेटा मानते हैं ना,
फिर मेरी मंगेतर के साथ हैदर भाई? नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकता ये। लेकिन मेरी आंखों ने जो सब कुछ देखा वो क्या था? मुझे हैदर भाई से इस बारे में बात करनी होगी, इनसे पूछना होगा साफ साफ कि क्या चल रहा है। ठीक, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। हैदर, हैदर कहाँ है आप? भाई, भाई, नगमा नगमा, तुमने हैदर भाई को देखा? मैंने नहीं देखा। हैदर भाई जरूर हॉल में होंगे। बड़ी अम्मी, आपने हैदर भाई को देखा? अपने कमरे में होगा हैदर। क्यों, क्या हुआ और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रूहान, आप लोगों ने हैदर को कहीं देखा? नहीं भाभी, यहीं कहीं होंगे। मेरी बेगम ने मुझे बाहर कर दिया। नहीं हैदर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बकवास बंद करो अपनी, ये बताओ भाई कहाँ है? भड़क क्यों रहे हो? बस बाल ही तो ठीक करने बोला, अजीब लग रहा है, ठीक करने दो। हो जाएंगे बाल ठीक, पहले ये बताओ हैदर भाई कहाँ है? कमरे में है अपने। पक्का कमरे में? हाँ। सड़ू कहीं का, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। शादी नहीं हो रही होती ना तो बताती अभी से। क्या हुआ? बैठने का पैसा मिला है आप लोगों को, बचाइए ना ढोल। बातें तो होती रहेंगी, मजाक मस्ती का माहौल है, शादी हो रही है घर पे, थोड़ा मजाक मस्ती हमें भी करना चाहिए। नाच गाना हो रहा है, उसमें शामिल होना चाहिए। दुआ नहीं हैदर, मेरी बात बहुत जरूरी है। बताओ क्या बात है? ढोल यहाँ पे क्यों बज रहा है? एक सेकंड यार, ढोल की आवाज हॉल से आ रही है और मैंने ढोल वालों को स्ट्रिक्टली कहा था कि ढोल बाहर बजाने ताकि हम मेहमानों का स्वागत कर सकें। दुआ, इनसे कोई काम नहीं हो पाएगा, मैं जाके उनकी क्लास लेके आता हूँ। एक सेकंड रुको। या अल्लाह, हैदर कोई बात बताना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई यहाँ है? हैदर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या क्या बात करनी है, बोलो। तुम्हारी बर्बादी का आगाज शुरू हो चुका है दुआ अख्तर। उफ, मेरे रोमियो का दिल जल रहा है। मेरी ओढ़नी को देखकर इसे लग रहा है कि कमरे में हैदर के साथ दुआ नहीं, मैं हूं। बस मेरे रोमियो, तुम दुआ की शक्ल मत देख लेना। क्या हुआ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गई? हैदर, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, ये तो पलट रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं तो आप पलटना मत। दुआ, बोलो क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? बताओ क्या बात है?
ये तो सोने पर सुहागा हो गया। इससे लग रहा है हैदर के गले मैं रखी हूँ, दुआ नहीं। वारी मेरी उन्नी, उन्हें तो क्या कमाल दिखाया है। जो सोचा था उससे भी ज्यादा पाया है। तुमसे तुम्हारा शौहर छीनना चाहती है ये बदजात। सारी रस्में रूहान के साथ साथ हैदर के साथ भी होंगी, बस निकाह किसी एक के साथ होगा और वो एक हैदर होगा। खामोश क्यों हुआ? कौन सी हकीकत? हैदर, गजल रूहान से नहीं, आपसे निकाह करना चाहती है। ओ देखो दुल्हन आ गई, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। मैं जानती हूँ तुमने हैदर को अभी तक बता दिया होगा मेरा इरादा क्या है, मगर तुम ये नहीं जानती कि यही तो मैं चाहती हूँ। मेरे वालिद की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं हैदर की दुल्हन बनूं। मुझे खुशी है कि उनकी तमन्ना पूरी होने वाली है। ये जश्न, ये मेहंदी, ये फंक्शन, ये सब दिखावा है हैदर। गजल ने रूहान से कभी मोहब्बत की ही नहीं। वो रूहान की आड़ में आपको पाना चाहती है। उसकी मंजिल आप है हैदर, वो आपसे मोहब्बत करती है। क्या हो गया तुम? क्या बोल रही हो तुम? तुम सच बोल रही हो? क्या नहीं, तुम सच नहीं बोल रही हो दुआ? क्या सच बोल रही हूँ। बस करो दुआ, होश में तो हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? हैदर, मैं सच बोल रही हूँ। जब से आपने उसकी जान बचाई है ना, तब से वो आपके प्यार में पागल है। पता नहीं क्या फितूर चढ़ा उसके दिमाग पे। वो आपकी फिराक में है हैदर। वो अब याद कीजिए, कई बार उसने इशारों में आपसे मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश भी की है। हैदर, गजल क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। हैदर, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करने वाला मैंने कहा ना तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गजल मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती है। दुआ सही बोल रही है हैदर। ये दुआ की गलतफहमी नहीं, हकीकत है।
गजल के बारे में दुआ का कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है हैदर। रूहान के साथ गजल सिर्फ खेल खेल रही है, उसका असली मकसद तुम हो, और तुम्हें पाने के लिए उसने अपना गंदा खेल शुरू कर भी दिया है हैदर। अब तो यकीन आ गया आपको? आखिर एक माँ अपने बेटे के बारे में इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगी ना हैदर? नहीं 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 नहीं, आप दोनों की बात पे रत्ती भर भरोसा नहीं है मुझे। एक सेकंड, अब मुझे समझ में आया कि दुआ इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है। ये सब आपकी करामत है। दुआ के जहन में शक का बीज आपने बोया है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपके बच्चे आपसे दूर हो गए, फिर भी आपके ये शैतानी मंसूबे खत्म नहीं हुए। थोड़ी तो शर्म रखनी चाहिए। और दुआ, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो उनकी नस नस से वाकिफ हो। तुमने खुद इनका पर्दाफाश किया था ना, और आज तुम ही इनकी बातों में आ गई। हैदर, मैं इनकी बातों में नहीं आ रही हूँ। मैं जानती हूँ ये कैसी है, पर फिलहाल ये सच बोल रही है। तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये औरत अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है। किसी का भी इस्तेमाल करती है, किसी को भी ढाल बना सकती है, और इस वक्त तुम्हें ढाल बनाया हुआ है। आंखें खोलो दुआ, आंखें खोलो, और ये देखो कि तुम किसकी तरफदारी कर रही हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हैदर, मैं बहुत बुरी इंसान हूं। इतनी बुरी हूं कि किसी को मुझ पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं बुरी बीवी हूं, मैं बुरी औरत हूं, मगर मैं बुरी मां नहीं हूं हैदर। खान की दुल्हन बन रही हो तो हथेली पर मेहंदी में रूहान का ही नाम लिखा जाएगा ना? क्या बात है, नाम नहीं लिखाना चाहती? चुप क्यों हो बेटा? वो अम्मी, दरअसल दुआई मुझे इस घर में लेकर आई थी ना, और वही है जिसने सारी निकाह की तैयारियां की है, मुझे और रूहान को मिलाया है, और आज सुबह हल्दी की रस्म में भी मैंने उसके साथ बदसलूकी की। तो मैं चाहती हूँ कि दुआ अपने हाथों से रूहान का नाम मेरी हथेली पे लिखे, ताकि हम में अपनापन आ जाए। जीती रहो मेरी जान। राहत साहब, आज गजल की शक्ल में मुझे दूसरी दुआ मिली है। दुआ कैसे हम सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, गजल दुआ का ख्याल रखती है। बड़े नसीब वाले हैं हम लोग। वाकई हमारी दोनों बहुएं खुदा का तोहफा हैं। माशाअल्लाह, ये बात तो है, बिल्कुल सही कहा राहत साहब ने। मैं दुआ को लेकर आती हूँ, वही तुम्हारी हथेली पर रूहान का नाम लिखेगी। मैं भी आई। जाओ भी, ढोल माहौल बनाओ, चलो। जानती हो मैं इतनी खुश क्यों हूँ कि जिसका नाम दिल पर लिखा हुआ है उसी के नाम की मेहंदी भी लगवा रही हूँ। तुम जानती हो, तुम्हारी खुशियाँ ना बिल्कुल पानी के झाग की तरह, ज्यादा देर टिकेंगी नहीं। मेरी खुशियाँ पानी की झाग की तरह नहीं, उस पत्थर के निशान की तरह है जो कभी नहीं हटता। पत्थरों को भी नजर लगती है ना तो वो टूट जाते हैं। क्या टूटेगा और क्या बचेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तुम फिलहाल तुम प्यार से मेरे होने वाले मियाँ का नाम मेरे हथेली पर लिख दो, और नाम तो तुम जानती हो ना, हैदर। खबरदार गजल, हैदर तो क्या, तुम किसी दूल्हे के लायक नहीं हो। कल सबके सामने रूहान तुमसे निकाह तोड़ेगा,
और ये मेरा वादा है। दुआ, रो क्यों रही हो बेटा? हैदू के साथ झगड़ा हुआ है फिर से? रुला है इसने तुम्हें? हैदू, कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? झगड़ा नहीं हुआ है, ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू है ये बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा रूहान और गजल के लिए प्यार देखकर, ये मोहब्बत देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। अल्लाह तुम जैसी बहू हर घर को अता करे। जीती रहो मेरी जान। यकीन नहीं होता कि जिसके लिए आंखों ने ख्वाब देखे, उम्मीदों ने महल बनाए, वो सच में मेरा होने वाला है। बस 24 घंटे बाकी हैं, फिर उम्मीद के दरवाजे पर दस्तक होगी। और एक शहजादा अंदर आएगा, मेरा हैदर। कहते हैं कि प्यार की बहुत सारी कहानियां मोहब्बत से शुरू होती है और नफरत पर आकर खत्म हो जाती है, मगर मेरे दिल की कहानी अख्तर खानदान की नफरत से शुरू होती है और तुम्हारी मोहब्बत तक पहुंचती है हैदर। और हमारी ये मोहब्बत हमें खुश और आबाद कर देगी। और अख्तर खानदान को बर्बाद कर देगी। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था। जब दिल और दिमाग पर किसी और का नाम छपा हो, तो हथेली पर किसी और का नाम क्यों? सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले। जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले बस, अपना बना। मेहंदी मुबारक हो मेरे होने वाले मियां। बस अब एक आखिरी दाव खेलना बाकी है और फिर हमारा निकाह हो जाएगा।
और फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, ना दुआ, ना रूहान और ना ये सालिम दुनिया। दुआ मेरे बच्चे को बचा लो, दुआ मेरे बच्चे को बचा लो, वरना वो बच्चा तुझसे निकाह कर लेगी। दुआ मैं मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। खुदा के लिए मेरी मदद करो, दुआ मेरी मदद करो। रूहान की अम्मी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह मियाँ है हमारे साथ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वो अपने नेक बंदों को कभी मायूस नहीं करते। अरे अगर हाथ पे हाथ धरे अल्लाह के करम का इंतजार करेंगे तो फिर वहाँ पे निकाह हो जाएगा। दुआ दुआ मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा, पर तुम सबकी लाडली हो ना दुआ, तुम्हारी शायद सुन लेंगे। दुआ खुदा के लिए कुछ करो, दुआ खुदा के लिए कुछ करो, रोक दो ये निकाह, मैं हार चुकी हूँ। दुआ तो अल्लाह भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। तुम्हें मेरा आखिरी सहारा हो दुआ, तुम मेरा आखिरी सहारा हो, मेरे बच्चे को बचा लो दुआ। रूहान की अम्मी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। रूहान सिर्फ आपका बेटा नहीं, मेरा देवर, मेरा भाई भी है। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर रूहान पे आज भी नहीं आने दूंगी। शायद अब मुझे वो करना ही होगा जो करने से मैं झिझक रही थी, पर अब मेरे जज्बात मेरे शब्दों को रोक नहीं पाएंगे। मैं हैदर और रूहान को बचा के ही रहूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए।